अनमोल वचन। अखिल भारतीय संत मत सत्संग के संस्थापक और गृहस्थ में आनंद योग के जनक परम संत महात्मा परम पूज्य श्री यशपाल जी महाराज अर्थात परम पूज्य भाई साहब जी द्वारा प्रतिपादित इन अनमोल वचनों का पालन करना अति आवश्यक है। ये वचन हमारी गृहस्थ आध्यात्मिक साधना के लिए मूलभूत सिद्धांत हैं, जो इस प्रकार हैं। हम दुनिया की हर चीज की कीमत आंकते हैं, अपने मानव जीवन की कीमत भी जाने व परमात्मा की प्राप्ति हेतु साधना करें। मनुष्य योनि एक उपहार है, इसीलिए परमात्मा को धन्यवाद देते हुए आधा घंटा प्रातःकाल, आधा घंटा सायंकाल पूजा अवश्य करें। सत्संग, सतनाम व सद्गुरु को प्राथमिकता देते हुए इसी के आधार पर ध्यान योगाभ्यास अवश्य करें व गृहस्थ के कार्यों को परमात्मा का कार्य समझकर उसी की याद में संपन्न करें। हर समय ये ध्यान रहे कि गुरु कृपा द्वारा परमात्मा की पवित्र सत्ता का हमारी आत्मा में वास है, अतः मन में निरंतर अपने इष्ट देव का जाप करें। मान सम्मान की इच्छा न करें व अपमान से दुखी न हो। परमात्मा के अतिरिक्त किसी और का भय न करें। दूसरों की बुराई न करें, न सुने, सत्य व मधुर बोलें, अश्लील शब्द मुंह से ना निकालें, सभी से नम्रतापूर्ण व सुंदर व्यवहार करें। धर्म पत्नी के अतिरिक्त अपने से बड़ी से माता जैसा, बराबर की से बहन जैसा व छोटी से पुत्री जैसा व्यवहार करें। सांसारिक जीवन यापन की आवश्यकताएं अंतहीन है, इसलिए अधिक से अधिक समय सत्संग में व धन परोपकार में खर्च करें। याद रखें, न स्त्री माया है, न धन दौलत, न ही परिवार। माया वह है जो हृदय को परमात्मा से दूर हटा दे। अतः निरंतर सत्संग और सद्गुरु की शरण में रहने का प्रयास करें। भोजन अपने इष्ट को अर्पण कर प्रसाद रूप में परमात्मा की याद में करें। रात्रि में सोने से पहले अच्छे बुरे कार्यों का आत्मनिरीक्षण कर उसका समुचित पश्चाताप करते हुए ध्यान करें व प्रभु की गहरी याद में ही विश्राम करें। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। लज्जा, शर्म, हया इतना सुंदर गुण है। क्या है वहां सुधार है, जीवन पवित्र होता चला जाता है। ये गुण है लज्जा कि जो सच्चे साधक हैं वे अपने सद्गुरु से लजाते रहते हैं, उन्हें शर्म आती है और हमेशा कोशिश में रहते हैं कि जो काम अपने गुरु के सामने नहीं कर सकते वे उनके पीछे भी ना करें। तीसरा प्रेम का गुण है विश्वास। जिससे हम प्यार करते हैं उस पर थोड़ा विश्वास तो होता ही है। हम यहाँ आए, कम से कम इतना विश्वास लेकर तो आए हैं कि हमारा समय खराब नहीं होगा, भगवत चर्चा होगी, भगवान की चर्चा होगी, कुछ तो फायदा होगा। अगर इतना विश्वास लेके आए तो जरूर फायदा होगा।
ये विश्वास हमेशा अनुभव से होता है। अंधविश्वास बहुत खराब चीज है, गड्ढे में गिराने वाला है। अंधविश्वास कभी नहीं करना चाहिए। इसके माने ये नहीं कि हम अपने को इतना संकुचित बना लें कि सच्ची बात को भी न माने। अपनी बुद्धि को खुला रखिए और जिस बात को आत्मा माने उसे कबूल करिए, उस पर चलिए, हमेशा लाभ होता रहेगा। धीरे धीरे हमारा विश्वास बढ़ता है, हम अभ्यास करते हैं, धीरे धीरे हमें अनुभव होते हैं, धीरे धीरे हमें अपनी आत्मा का ज्ञान होता है, धीरे धीरे हम परमात्मा की ओर बढ़ते हैं, धीरे धीरे उसकी लीला को देखते हैं। एक दिन ऐसा आता है कि हमें उन पर पूर्ण विश्वास हो जाता है और अपने को उस परमात्मा को पूरी तरह निछावर कर देते हैं, छोड़ देते हैं। ये विश्वास बहुत आवश्यक होना चाहिए। जो हमारा तरीका हमने परमात्मा की प्राप्ति का अपनाया है वह ठीक और सच्चा है, वह सोच समझकर उसमें कदम रखें। जब धीरे धीरे ऐसा विश्वास हो जाता है कि मेरा रास्ता ठीक है, मेरा हृदय निरंतर प्रभु की याद में डूबा रहता है, सुख में भी उसकी याद रहती है, दुख में भी उसकी याद रहती है। कोई समय ऐसा नहीं रहता कि जब हमें उसकी याद न रहती हो। ऐसी सुंदर हालत जब बन जाती है तब हमें विश्वास होता है कि यदि ईश्वर चाहेगा तो ये नाम अंत समय भी नहीं छूटेगा। निश्चिंतन और ये विश्वास है जो पार लगाता है। जब मौत का धक्का आता है, बड़ी बड़ी तपस्याएं धरी की धरी रह जाती है, शरीर कमजोर हो जाता है, मन भी कमजोर हो जाता है, ऐसा विश्वास, ऐसे आत्मिक अनुभव यदि जिंदगी में हो जाते हैं और विश्वास दृढ़ हो जाता है, अब वही अंत समय में काम आता है। इतनी बड़ी महत्ता है विश्वास की। लेकिन याद रखिए, अंधविश्वास बहुत खराब चीज है जिसे कभी नहीं करना चाहिए। हमेशा सोच समझ कर विश्वास करें, अनुभव के साथ विश्वास कीजिए, बराबर लाभ होता रहेगा। आप इस रास्ते में बढ़ते रहेंगे और यही विश्वास परमात्मा से मिलाएगा। मुझे एक पौराणिक कथा याद आ गई जो मैं आपके सामने रखूंगा। एक बार पार्वती जी ने शिव जी से पूछा कि महाराज ये कुंभ का मेला है, 12 साल में एक बार आता है, लाखों व्यक्ति आते हैं गंगा स्नान के लिए। ऐसा कहते हैं कि गंगा जी पाप नष्ट कर देती हैं। इतने व्यक्ति आते हैं, स्नान करते हैं, तो इनके पाप गंगा जी में रह जाते होंगे। गंगा जी को बड़ी दिक्कत होती होगी इन पापों को नष्ट करने में। लाखों व्यक्ति सारा बोझ पापों का गंगा जी में छोड़ जाते हैं। शिव जी बहुत मुस्कुराए, कहने लगे कि पार्वती जी ऐसी बात नहीं कि ये लोग जो पाप की गठरी जैसे अपने सिर पर लेके आते हैं वैसे के वैसे ही उसे वापस ले जाते हैं। तो फिर खामा खा आते हैं, लाखों की भीड़ होती है, स्पेशल ट्रेन चलती हैं, बसें चलती हैं, इतना बड़ा इंतजाम किया जाता है, तो क्या सब ये बेकार है? लगता तो ऐसा ही है पार्वती जी, ये सब दिखावा मात्र है। पार्वती जी बोली कैसे हो सकता है? उन्होंने कहा कि चलिए, कुंभ का मेला लगा हुआ है तो देख लो, अपने आप अपने आंखों से देख लो। शिव जी ने अपनी को कोड़ी का स्वरूप दिया और पार्वती जी को कोड़िन का स्वरूप दिया, और इस तरह कोड़ी कोड़िन बनकर त्रिवेणी
की तरफ चल पड़े और उस रास्ते पर बैठे जहां से लाखों लोग आ रहे थे, यात्री, और स्नान करके जा रहे थे। शिव जी ने एक नारा लगाना शुरू किया, और वे था कि मुझे एक महात्मा जी का वर मिला है कि कुंभ के मेले में अगर कोई ऐसा गंगा माई का भक्त जिसके गंगा स्नान करने के बाद सारे पाप नष्ट हो गए हों, यदि वे गंगा जल लाए, मेरे ऊपर छिड़क दे, तो मेरी काया कंचन हो जाए। मुझे एक महात्मा का वर मिला है, मैं स्वस्थ हो जाऊंगा, ऐसा वरदान है मेरे पास। एक संत की वाणी है जिसकी वाणी कभी झूठी नहीं हो सकती। आप लोग स्नान करने जा रहे हैं, यदि कोई ऐसा व्यक्ति आए जिसके त्रिवेणी में स्नान करने के बाद सारे पाप नष्ट हो गए हों, जल लेता है, मेरे छींटे लगा दे, सुबह से शाम हो गई, एक भी गंगा माई का भक्त न मिला जिसने हिम्मत की हो कि छींटा लगा दे, जिसे विश्वास हो कि गंगा माई में स्नान करने के बाद उसके पाप नष्ट हो गए हों। पार्वती ये तमाशा देखती रही, बड़ा विस्मय हुआ कि भगवान ठीक ही कह रहे थे। सायंकाल जब सूरज छिपने लगा, एक किसान आया, उसने गंगा जी में स्नान किए, पाप नाशनी मां हर हर गंगे का उच्चारण कर पवित्र हो बाहर निकला। कुछ लोगों को वहां खड़े देखा। शिव जी की घोषणा उसने भी सुनी कि अगर कोई ऐसा गंगा माई का भक्त छींटा लगा दे तो मेरी शरीर स्वस्थ हो जाएगा। वे कहने लगे कि इसमें तो कोई शुभ ही नहीं, तेरा शब्द झूठा हो सकता है लेकिन त्रिवेणी झूठी नहीं हो सकती। मैं अभी जल लाता हूं, छींटा लगाता हूं। मैं दोबारा गया इसी विश्वास के साथ कि पाप तो रहता ही नहीं। हाँ भी नहीं, उसका जीवन इतना पवित्र और सरल था। जल लाया, छींटा लगाया, छींटा लगाते ही पार्वती और शिव जी प्रकट हो गए। तो कहा, देखो करोड़ों में यही एक ऐसा है जिसे पूर्ण विश्वास है कि गंगा जी में स्नान करने के बाद पाप तो रहता नहीं। तो विश्वास आखिरी मंजिल है, आखिरी वह विश्वास जो अनुभव से हासिल हुआ हो, जिसने आपके जीवन को पवित्र बना दिया हो। ऐसा विश्वास अंत में काम देता है, पार लगाता है। प्रेम का चौथा गुण है संतोष। सेवक के गुरुदेव कहा करते थे कि संसार बना है सार और असार की मनौनी से। इसमें सार भी वस्तु है, आसार भी वस्तु है, दोनों से मिलकर इस संसार बना है। इस संसार में परमात्मा ने जब आपको जन्म दिया, जिन परिस्थितियों में रखा, उन परिस्थितियों में संतुष्ट रहते हुए उस परमात्मा के नाम को दिल और दांतों से पकड़ो। कहा करते थे दिल और दांतों से, दिल से उस ईश्वर की याद को पकड़ो, सच्चे हृदय से, प्रेम से, लगन से पकड़ो। दांतों से क्या मतलब, जब आदमी हताश हो जाता है, डूबता होता है, तब तिनके का सहारा पकड़ता है। अगर लड़ाई हो रही हो और बिल्कुल निराश हो चुका हो तो दांतों से काटने की कोशिश करता है, दांत से पकड़ने की कोशिश करता है। तो ऐसे अपने आप को समझाते हुए उस परमात्मा के नाम को, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी, जीवन रहे न रहे, दुनिया रहे न रहे, लेकिन उसके नाम को ना छोड़ो। ऐसे दिल और दांतों से उस परमात्मा के नाम को पकड़ो। यही सार वस्तु है, यही असार वस्तु है।
इसी से सच्चा आदर्श जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त होती है, जो मनुष्य का सबसे ऊंचा लक्ष्य है, आदर्श है। संतोष का मतलब ये नहीं कि आप काम करना छोड़ दें और अपनी उन्नति की कोशिश ना करें, ये हरगिज नहीं। हम लोग तो ग्रस्ती हैं और हमारा रास्ता ग्रस्त का है। इसी दुनिया में रहते हैं, इसी संसार में रहते हैं और संसार के सब काम सुंदरता से धर्मानुकूल करते हुए निरंतर हृदय परमात्मा की याद में डूबा रहे, परमात्मा की याद में बर्फ की तरह पिघलता रहे। संसार के सब काम सच्चाई के साथ, लगन के साथ होते बनते रहे। आज से अच्छे यही हमारा आदर्श है। 10 बकार दिल बयार, हाथ काम करें, दिल ईश्वर की याद करें। तो संतोष के माने ये नहीं कि हम हाथ पे हाथ धरकर बैठ जाए। हमें प्रयत्न करना चाहिए अपनी दुनियावी तरक्की के लिए। हमेशा सच्ची कोशिश करें, सच्ची मेहनत करें, सच्ची राग और द्वेष से बचें। दूसरों को देखकर हमारे दिल में द्वेष पैदा ना हो, बल्कि दूसरों को देखकर तरक्की हो कि हमारे अंदर भी उत्साह पैदा हो कि हम उससे अच्छी मेहनत करें और ऊंची तरक्की प्राप्त करें। द्वेष जहां होता है वह हृदय अपवित्र हो जाता है, उसमें परमात्मा नहीं रहता। ये है परमात्मा का चौथा गुण, संतोष। परमात्मा ने जिस हाल में रखा उसमें खुश रहते हुए उसके नाम को दिल और दांतों से पकड़ें। सुख में भी दुख में भी सुख आता है, भगवान के अर्पण हो जाए कि प्रभु आपकी निराली शान है, आपकी दया कृपा है, आपका दिया है, आप जैसे चाहे वैसे रखें। जिनका जीवन ईश्वर में है उन्हें कभी ऐसी खुशी नहीं होती कि फूले ना समाये। खुशी आई कि भगवान की अर्पण हो गई, परम पिता परमात्मा आपकी देन है, जैसा चाहे वैसे रखें। दुख आया, ऐसा भक्त परमात्मा के चरणों को और कस के पकड़ता है। वह जानता है कि इसका निवारण उसी के चरणों में और कहीं हो ही नहीं सकता। वह परमात्मा की गहरी याद करता है। वह सोचता है कि शायद मुझसे कोई गलती हो गई, मैं प्रभु से थोड़ा विमुख हो गया, जो कष्ट में पड़ा। तो भगवान के चरणों को और कस के पकड़ता है। संतों की बड़ी सुंदर वाणी है। संतों ने कहा है कि मेरा मन सकल सुखों को धावे, पर कोई सुख हाथ ना आवे। मेरा मन सकल सुखों को धावे, पर कोई हाथ ना आवे। जैसे सेवर की कर सेवा, सुआ बैठ पछतावे। संतों ने कहा है कि मेरा मन सकल सुखों को धावे, पर कोई सुख हाथ ना आवे। जैसे इस सेवर की कर सेवा, सुआ बैठ पछतावे। सेमर का वृक्ष होता है, उस पर सेमल का लाल लाल फूल बहुत अच्छा लगता है। सुआ पक्षी उस फूल को देखकर मोहित हो जाता है और इस आशा में बैठा रहता है कि इसमें फल भी बड़ा सुंदर और प्यारा मीठा लगेगा। जब फल आता है तो रुई का डोरा इसमें से निकलता है, बड़ा निराश होता है। ये दुनिया में बड़ी प्यारी लगती है, बहुत सुंदर लगती है, लेकिन धीरे धीरे जब हमें अनुभव होता है, पता चलता है कि ये तो रुई का डोरा है, हंस अकेला आया है, अकेला ही जाएगा। तो जैसे कर सेवर की कर सेवा, सुआ बैठ पछतावे। और सांचो सुख दुख के भीतर है, सांचो सुख दुख के भीतर है, इसे कौन समझाए। और यदि ऐसा दुख, ऐसी तकलीफ आ पड़े जो हमारे हृदय को परमात्मा से जोड़ दे,
हमारा हृदय परमात्मा की गहरी में युवात में डूब जाए, वह तकलीफ भी मुबारक है। उसने भी एक स्टेप आगे बना दिया। तो न संत सुख में सुखी होते हैं, न दुख में दुखी होते हैं, उनका ऐसा सुंदर जीवन बन जाता है। दुख आया, परमात्मा की गहरी याद है। सुख आया, भगवान के अर्पण हो जाता है, और ये विश्वास हो जाता है कि जब आखिरी वक्त आएगा, आखिरी मंजिल, तो अवश्य उसकी याद आएगी। यही भगवान ने कहा है कि जो मनुष्य मुझे याद करते करते अपना शरीर फूल की तरह छोड़ता है, वह मुझे पाता है। सच्ची आशा हो जाती है कि जरूर हमें आदर्श सच्चा जीवन प्राप्त होगा, और एक दिन ऐसा आएगा कि ज्योति से ज्योति एकाकार हो जाएगी। इस सेवक के गुरुदेव कहा करते थे, निशाते जिंदगी है, जिंदगी का यूं बसर होना। निशाते जिंदगी में, जिंदगी से बेखबर होना। यही सच्ची जिंदगी है। दुनिया के सारे वैभव आपके पास मौजूद हैं, लेकिन उसे उसका ज्ञान ही नहीं। सारे वैभव में रहता हुआ उसे इसका ज्ञान ही नहीं, क्योंकि उसका हृदय तो हमेशा अपने आत्मा के रस को ही चूसता रहता है, निरंतर ईश्वर की याद में लगा रहता है, उसी के आनंद में आनंद विभोर रहता है। इस सब का उसके ऊपर कोई असर नहीं होता। यही है सच्ची जिंदगी। इसी संसार में है, इसी दुनिया में है, सारे वैभव के बीच, लेकिन हृदय परमात्मा की गहरी याद में डूबा हुआ है। ऐसा लगा है कि इनका सब पर कोई असर नहीं होता। यह है सच्ची जिंदगी, प्रेम का चौथा गुण। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।